ओके, लेट्स कंटिन्यू बचा हुआ चैप्टर 6, दैट इज स्ट्रेस का पार्ट 2. सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेसर्स एंड देयर टाइप्स. आई गेस ये पोर्शन नहीं हुआ है, अगर हुआ भी है तो एक और बार रिपीट कर लो, कोई बात नहीं. सो देर आर टू टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल स्ट्रेसर्स वो होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं और उनको हमको खुद को ही डील करना होता है. फॉर एग्जांपल हंगर, या आपको अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही. एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स वो होता है जो एनवायरनमेंट के वजह से होता है और दे यूजुअली रिजल्ट इन फ्रस्ट्रेशन. एग्जाम्पल, फॉरगेटिंग आवर ATM पिन. सो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ कॉमन इमोशनल रिस्पॉन्स रिलेटेड टू एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट. लाइक एक दिन में एक इंसान ऑन एन एवरेज 5 बार तो फ्रस्ट्रेट होता ही है. When an individual is highly motivated to achieve something and when his goal directed behavior is blocked by an obstacle, it results in frustration. तो अब हम देखेंगे कि conflicts of motives क्या होता है. Latin word है conflict, जिसका मीनिंग है स्ट्राइकिंग ऑफ टू थिंग्स एट द सेम टाइम. एक के टाइम पे आपको दो अपोजिट चीज़ों में चॉइस करना, उसका मतलब है इस कॉन्फ्लिक्ट. द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव रेफर्स टू क्लैश बिटवीन टू और मोर इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड इनकम्पैटिबल मोटिव्स ऑकरिंग एट द सेम टाइम. उसी वक्त और इंडिविजुअल को क्या है, चॉइस करनी पड़ती है. तो फर्स्ट वन इज अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. यहाँ पे क्या होता है, पहला गोल भी अच्छा है और दूसरा गोल भी अच्छा है. मतलब एक इंडिविजुअल को दो अच्छी चीज़ों में एक चीज़ चूज़ करनी पड़े, हम उसको कहते हैं अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पॉजिटिव एंड अट्रैक्टिव गोल्स. डिसीजन डिपेंड्स ऑन अट्रैक्टिवनेस ऑफ द गोल एंड इट्स वैलेंसी में चेंज. एग्जाम्पल, पिकनिक विद पेरेंट वर्सेस पार्टी विद फ्रेंड्स. दोनों ही तरफ आप एंजॉय करोगे, बस आपको ये चूज़ करना है कि आपको पिकनिक जाना है या पार्टी जाना है. सेकेंड वन इज अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. रिपेल्ड बाय बोथ द गोल्स बट हैज़ टू चूज़ वन. कि दोनों ही नेगेटिव है लेकिन आपको दोनों में से एक तो चूज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट डजंट वांट टू स्टडी नॉट डज ही वांट टू फेल इन द एग्जाम. आपको पढ़ाई भी नहीं करनी, आपको फेल भी नहीं होना है. दोनों नेगेटिव है, अगर नहीं करोगे तो दोनों में से एक तो पक्का हो गई. नेक्स्ट वन इज अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. अट्रैक्टेड येट रिपेल्ड बाय द सेम गोल. यहाँ पे ध्यान रखना कि गोल एक ही है. अ टीनेजर लाइक्स टू ईट जंक फूड, पर उसको अपना वेट नहीं बढ़ाना है. खाओगे तो वेट बढ़ाएगा ही, राइट. देयर इज ओनली वन गोल एंड इट हैज़ टू बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. नेक्स्ट इज डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट. Both the choices have positive and negative values. A girl wants to get married to a boy who is not approved by her parents. An individual is always disappointed with the choice he or she made because she has to lose the other goal. यहाँ पे देखो, अगर आप उससे शादी नहीं करोगे तो आपको बुरा लगेगा that you left the love of your life. और अगर आप करोगे तो आपको बुरा लगेगा आपने आपके पेरेंट्स को दिखाया है. So at the end you will always feel disappointed. नेक्स्ट इज़ कोपिंग स्ट्रैटेजीज़. तो इतना स्ट्रेस के बारे में पढ़ा है तो ओवरकम करने के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, राइट. फर्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, टैकलिंग द प्रॉब्लम्स डायरेक्टली. नेक्स्ट वन इज़ इमोशन फोकस्ड कोपिंग, मैनेजिंग इमोशनल रिस्पॉन्स. नेक्स्ट इज़ फ्लूइड थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस. और लास्ट में देखेंगे हम डिफेंस मैकेनिज्म्स. So start with problem focused coping, also known as direct way of reducing stressors or direct way of resolving conflict. आप उस चीज़ को कोर पे पकड़ते हो. Accept the reality as it is and tries to solve the problem. For example, आपको क्लास के एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है, पर आप आपकी यूनिट में मार्क्स क्या है, कम स्कोर कर रहे हो. तो आप इन तीनों में से एक चीज़ चूज़ करोगे. फर्स्ट वन इज़ अटैक. आप डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट को अटैक करोगे और उसको सॉल्व करोगे. आप देखोगे कि क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, कि आपको समझ में नहीं आ रहा, क्या आपकी रिवीजन नहीं हुई है, या आप टेस्ट पेपर के क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो, आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे. तो ये आप करोगे और इससे आपके मार्क्स इम्प्रूव हो गए. सेकेंड वन इज़ कॉम्प्रोमाइज़. इफ़ अ पर्सन कांट अचीव द गोल बिकॉज शी लैक्स कैपेसिटी, शी रीएडजस्ट द गोल टू द नियरेस्ट पॉसिबल गोल. तो आपने ट्राई करा, फिर भी आपके मार्क्स थोड़े इम्प्रूव हो गए पर इतने इम्प्रूव नहीं हो कि आप फर्स्ट आ जाओ. तो आपने क्या किया, आपने आपका टारगेट कम किया. यू सेड कि एटलीस्ट टॉप 10 में आ जाओ यार. यू कॉम्प्रोमाइज विद योर गोल.
Next one is withdrawal. When a person can't achieve a particular goal after putting the best efforts, she may indulge into beating or retreat or withdraw herself from the goal. कि आप ऐसा कर रहे हो यार, छोड़ दो, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी है, उसको कहते हैं withdrawal. Next one is emotion focused coping. When a person, instead of centering her efforts on the goal, focuses on emotions resulting from stress, she is using emotion focused coping. You indulge into overeating or meditation, calming your nerves, writing poems or blogs to reduce your stress. और यू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स कि यार इसके वजह से नहीं हुआ, किसका भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, टीचर ही नहीं पढ़ाते, क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेते हैं, यू स्टार्ट ब्लेमिंग. तो इसको हम कहते हैं इमोशन फोकस रूमिंग. वन डज नॉट डू वर्क ऑन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस और रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट बाय वर्किंग ऑन योरसेल्फ. आप डायरेक्टली उसको एक्नॉलेज नहीं करोगे. नेक्स्ट इज Freud's theory of psychoanalysis. Freud is my favorite person in psychology. According to Freud's theory of psychoanalysis, our personality is controlled by 3 aspects. और 3 aspect क्या है? id, ego और सुपर ईगो. अब ये क्या बोलता है कि id जो है वो ऑपरेट करता है प्लेजर प्रिंसिपल पे और डिमांड करता है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिज़ायर्स. ये हमारा जो होता है ना, फ़ोन खोलते ही इंस्टाग्राम पे जाना, तो ये कहीं ना कहीं हमारा id फंक्शन कर रहा होता है. It operates on 2 energies. One is libido, which is the sexual energy. Next is thanos, which is the destructive energy. A boy who is under the control of id, if he likes someone, he would either compel the girl to like him back, that is libido, आप force कर रहे हो, or it could be one-sided affair, or she does not like him, then he could indulge into any unacceptable behavior. Next one is ego. It operates on reality wala principle, indulges into secondary process thinking as it knows how and when to satisfy the desires. For example, having a strong desire to copy during exams पर आपको to get better grades, पर आपको पता है अगर पकड़े गए तो बुरा खपोगे. Next one is super ego. Internalizes moral values of the society through parents, friends and school. Helps us to control impulses coming from id, making our behavior less selfish and more vicious. ये आपका क्या बोलते हैं, आपको इधर उधर लुढ़कने नहीं देता है, जो id के अर्जेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है. दिस एक्ट्स एज मॉरल ट्रैकर. ठीक है, doesn't allow you to deviate. According to this stage, our reaction in a particular situation will depend upon interaction of ये तीनों कि id क्या बोलेगा, ego क्या बोलेगा, सुपर ego क्या बोलेगा, फिर इनके फाइट में कौन जीतेगा. That's how our reaction is decided. Now, last part of the lesson, defense mechanism are the unconscious strategies used to protect ego from shattering due to unacceptable and harsh reality. ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता है विच प्रोवाइड सम टाइम टू अस कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें. तो फर्स्ट वन इज़ डिनायल ऑफ रियलिटी, सेकंड वन इज़ रिग्रेशन, नेक्स्ट इज़ रैशनलाइजेशन, फोर्थ वन इज़ कंपनसेशन एंड फिफ्थ वन इज़ रिएक्शन फॉर्मेशन. तो ये सारे अपने क्या होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं. तो रिप्रेशन, इट इज़ एन अनकॉन्शियस मैकेनिज्म एम्प्लॉयड बाय द ईगो to keep disturbing or threatening thoughts outside our conscious awareness. तो आप उस चीज़ को रिप्रेस करते हो, दबा के अंदर रख देते हो. It is different from actually forgetting, as after the breakup, a person may just forget about his girlfriend altogether. कि आप उस इंसान को ही भूल गए. Next one is displacement. It is the redirection of an impulse, usually aggression, into less powerful target. If principal gets angry with the teacher, she may come to the class and start scolding students without any strong reason. तो आप क्या करते हो, आपने ऊपर से सुना और आपने नीचे वाले पे वो सारा गुस्सा झाड़ दिया. इसको आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन. दिस इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल एट्रीब्यूटिंग देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड मोटिव्स टू अदर पर्सन. कि प्रीतम को उसके बॉस के ऊपर बहुत सारा गुस्सा है, बट इंस्टेड प्रीतम डिनाइज बीइंग एंग्री एंड फील्स कि उसके बॉस को उसके ऊपर बहुत सारा गुस्सा है. तो इसको आप प्रोजेक्शन करते हो. जो आपके अंदर होता है वही आपको बाहर दिखता है. ओके, एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्शन आई मेंट. नेक्स्ट वन इज सब्लिमिनेशन. इज कंसिडर्ड टू बी मोर अडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म दैट कैन ट्रांसफॉर्म नेगेटिव एंजाइटी इनटू मोर पॉजिटिव एनर्जी. Mitali likes a boy, but the boy does not like her back. Mitali instead start writing poetry and diverts her mind into poetry. तो ये सबसे पॉजिटिव था बाकी के इससे कंपेयर करें तो.
Next one is identification. By adopting other person's mannerism, repeating phrasing in language and patterns, a person tries to use mirror his character and traits, starts behaving like another person to control one's society. राधिका की माँ जो है उसका बहुत वायलेंट खोपड़ा होता है, तो राधिका starts imitating the mannerism of उसकी माँ. She starts to copy her violent behavior as well. तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज सबका फेवरेट गाइस, इट इज़ डे ड्रीमिंग. व्हेन लाइफ अफियर्स टू बी डिस्ट्रेसिंग, पीपल ऑफ्टन यूज फैंटेसी, ख्याली पुलाव बनाना, way of escaping reality. An adolescent may daydream about standing first in the exam. तो आप भी पढ़ लो, वो अदरवाइज daydream करते रह जाओगे. नेक्स्ट वन इज rationalization. Occurs when a person attempts to explain or create excuses for his failure. Zubin cannot afford a car. फिर वो बोलता है कि कार जो है वो environment friendly नहीं होते, इसलिए मैं कार लेता नहीं हूँ. So I guess that's the end of the chapter. Do like, share and subscribe. It takes a lot of time, effort and energy to make every single video. So see you in the next one. Keep learning. Bye bye.